हेलो साथी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? एक बहुत इम्पोर्टेंट खेल होता है, खेल में क्वेश्चन वहाँ से हर साल बनना बनना तय होता है करंट में। आजकल यूपीएससी भी खेल के विषय में क्वेश्चन बना रही है और पीसीएस तो बनेगा इस इनसे। तो टेनिस खेल से संबंधित है। 4 ओपन होते हैं, 4 ओपन होता है ये। यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। इनसे क्वेश्चन बनता है कौन विजेता है और कहाँ का है, महिला विजेता, ऐसा पूछता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रम से भी, इसमें क्रम भी पूछ सकता है कि कौन पहले होता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में साथी, तो विजेता कौन थे ऑस्ट्रेलिया ओपन में? पुरुष एकल विजेता थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये थे पुरुष एकल विजेता थे। कहाँ के थे? सर्बिया के हैं। उप विजेता कौन थे? स्टेफानोस स्टेफानोस सितसिपास। स्टेफानोस सितसिपास ये कहाँ के हैं? ग्रीस के हैं। महिला एकल विजेता कौन था? आर्यना साबालेंका। आर्यना साबालेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की है। बेलारूस की है। और महिला में उप विजेता कौन है? एलेना रायबकीना। एलेना रायबकीना ये कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की? कजाकिस्तान की। मिश्रित युगल विजेता में लुइसा स्टीफनी और राफेल माटोस थे। और मिश्रित युगल उप विजेता में सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना ने साथ साथ खेला था। तो ये सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना उप विजेता रहे मिश्रित वाले में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का हो गया। और विम्बलडन ओपन में देखा जाए तो, नहीं, फिर फ्रेंच ओपन देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे होता है। तो फ्रेंच ओपन में भी कौन जीता भैया? पुरुष में नोवाक जोकोविच यहाँ पर भी जीते। नोवाक जोकोविच यहाँ पर भी जीते पुरुष एकल विजेता में। और उप विजेता कौन रहा इसमें? कैस्पर रूड। ये कहाँ की है? नॉर्वे की है। महिला में कौन जीता भैया? महिला में ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक कहाँ की है? पोलैंड की। ईगा स्विटेक पोलैंड की है, इन्होंने जीता। उप विजेता में करोलिना मोचुआ ये उप विजेता रही महिला में। ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। तीसरे नंबर पे आ जाता है विम्बलडन। विम्बलडन में भैया पुरुष एकल विजेता में कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन के हैं। उप विजेता रहे नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया में तो आपने देख लिया कि कौन जीत रहा है? नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन भी यही जीते हैं। ठीक है, आपको अब याद करने में भी आसान हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस ओपन का तीनों कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते। सिर्फ विम्बलडन वाला कार्लोस अल्कराज है जो है स्पेन के हैं, वो जीते हैं। नोवाक जोकोविच विम्बलडन में जो थे उप विजेता रहे। महिलाओं में आ जाए तो महिलाओं में विम्बलडन में विजेता रहे मार्केटा ओंड्रोसोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। उप विजेता है ओंस जेब्यूर महिलाओं में ट्यूनीसिया की हैं। यूएस ओपन में भैया फिर से वही जो सबसे लास्ट में लगभग नवंबर दिसंबर में जो होता है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ये यूएस ओपन जो है इसके विजेता रहे नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के रहने वाले हैं। डेनियल मेदवेदेव इसके उप विजेता रहे। यूएस ओपन के डेनियल मेदवेदेव उप विजेता रहे, रूस के थे। महिला महिला एकल विजेता में यहाँ पर यूएस ओपन में कोको गाफ रही, अमेरिका की रही। और आर्यना सबालेंका जो थी, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल विजेता रही, यहाँ पर क्या रही है? ये बेलारूस, ये उप विजेता रही। तो इसके यूएस ओपन जीतने के बाद नोवाक जोकोविच 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी की। किसकी रिकॉर्ड की बराबरी की? मार्गरेट कोर्ट की रिकॉर्ड की बराबरी की। तो ये यूएस ओपन था, ये फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित था। डेविस कप पूछता है। डेविस कप भी किससे संबंधित, किस खेल से? टेनिस से संबंधित है। इसमें कौन जीता डेविस कप? कौन कौन देश? कनाडा जीता, उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर टेनिस संबंधी कुछ और अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए। अगर क्वेश्चन बन जाए कि एटीपी मास्टर्स 1000
खेल किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। कौन जीता? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को 2022 की ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को 2022 की ITF वर्ल्ड चैंपियन के लिए सम्मानित किया गया। फिर हाल ही में स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रोजर फेडरर ने हाल में किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इन्होंने, ये कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के रहने, स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है। संन्यास घोषणा कर दी। उन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे। कितने जीते हैं? 20। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने भी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वो अपने कैरियर में उन्होंने कुल 23 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो हाल ताज में कितने? 2 लोगों ने। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने भी जो 23 ग्रैंड स्लैम जीता थी, उन्होंने संन्यास घोषणा की। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने जो 20 ग्रैंड स्लैम जीते थे, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। और ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल को 2022 ITF के वर्ल्ड चैंपियन रूप से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई उनके साथी मैथ्यू एबडेन को ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज युगल बन गए। ठीक है। डेविस कप जो है 2022 के विजेता कौन है? कनाडा था और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ये रहा साथी, टेनिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।